आइए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं और वो क्या है, वो है बेसिक स्ट्रेंथ। ये ज्योति फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है और ऐसा नहीं है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चाहे नीट हो चाहे अपना जेई हो, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। क्या बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि बेस क्या है। आइए बेस समझते हैं। बेस स्पीसीज विच कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+, मतलब ऐसी स्पीसीज जो अपना लोन पेयर H+ को क्या करे, डोनेट कर दे या क्या करे, शेयर कर दे। ऐसी स्पीसीज क्या है, बेस। इसका मतलब बेस है, मेरे पास क्या है, एक बेस और मेरे पास क्या है, H+। अपना लोन पेयर इसने क्या किया, H+ को डोनेट किया, शेयर किया। इसका मतलब क्या बन गया मेरे पास में, एक कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन गया, एक कॉन्जुगेट एसिड। तो आइए मेरे पास ये जो रिएक्शन होती है क्या है, ये रिवर्सिबल है। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये क्या है, बेस। तो मैंने क्या लिखा, Kb। क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो Kb क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब ये BH क्या है, बना होगा ज़्यादा। और ये कब ज़्यादा बना होगा, जब BH की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर BH की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। इसका मतलब इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। या आप ऐसे भी दे सकते हैं क्या, कि जितनी तेज़ी से लोन पेयर डोनेट कर रहा है उतनी ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि Kb इज इक्वल टू BH अपॉन क्या, B माइनस अपॉन H+, यानी कि PKb माइनस लॉग Kb होता है। तो Kb इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, PKb। हमसे Kb और PKb की फॉर्म में भी ऑर्डर पूछ सकता है। आइए बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Kb, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, PKb। और क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो हमने अभी देखा। और सबसे लास्ट में आपको देखना है क्या, कि एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर इस भी देख लेंगे, अगर ये भी देख लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो बेस है मेरे पास, अगर बेस है, अगर मैं कोई इस पर ग्रुप लगाऊं, ग्रुप मेरे पास दो टाइप का है। कैसा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। अगर सपोज दैट इसमें मैंने क्या लगाया, अगर मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ग्रुप हो सकता है +M शो करे, +H शो करे या +I। इसका मतलब इस B पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब तेजी से लोन पेयर को शेयर करेगा। और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा यानी कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी का मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, +M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, +H, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, +I, एंड इनवर्सली किसके, -I, -H एंड -I। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जनरली मैंने क्या किया है, एक ऑर्डर लिख रखा है। क्या, जनरली एक ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का लिख रखा है। वो ऑर्डर क्या है, अगर मेरे पास क्या है, ग्वानिडीन है, मतलब C कार्बन डबल बॉन्ड NH2 तो ये क्या है, ग्वानिडीन। अगर कोई ग्वानिडीन है या ग्वानिडीन डेरिवेटिव्स है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर मेरे पास एक NH2 को मैंने क्या किया, एल्काइल ग्रुप से क्या किया, रिप्लेस किया है। इसका मतलब बाकी सब कुछ क्या है, सेम है, तो इसका नाम आया अमाइडीन। यानी कि सेकंड बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, अमाइडीन या अमाइडीन डेरिवेटिव्स। फिर किसकी, लोन पेयर लोकलाइज्ड, लोन पेयर लोकलाइज्ड। सपोज दैट मैंने देखा कि लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, पर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो जिसमें क्या है, लोकलाइज्ड हो, तो इसका मतलब फिर मैं देखूंगा क्या, EN, यानी कि EN बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, EN। और जब भी EN देखना हो आप क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है यानी कि sp हाइब्रिडेशन है तो उसकी जो EN वैल्यू है वो होती है 3.25। अगर sp2 है मेरे पास तो उसकी EN वैल्यू होती है मेरे पास कितनी, 2.75। और अगर sp है तो इसका मतलब sp3 है तो कितनी होती है, 2.5। यानी कि सबसे ज़्यादा EN किसकी, sp, फिर किसकी, sp2, फिर किसकी, sp3 की EN है। इसका मतलब फिर देखना है मेरे को क्या, अगर मेरे पास दो ऐसा आ गया तो उनकी EN भी क्या है, सेम, तो फिर मैं देखूंगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। और मुझको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। उसके बाद देखना है मेरे को क्या, लोन पेयर लोकल डीलोकलाइज्ड।
लोन पेयर डीलोकलाइज, मतलब इसका मतलब ये है कि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहा है। किस में ले रहा है? रेजोनेंस में। तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगा? कम। और इससे भी कम किसका आएगा? एमाइड का। अगर आपके पास एमाइड है तो वो सबसे लीस्ट बेसिक है, और आपके पास अगर ग्वानिडीन है तो वो क्या है आपका? सबसे ज़्यादा बेसिक है। आइए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन है? द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, और अभी मैंने इसका जनरल ऑर्डर आपको बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ हम किस तरह से देखते हैं। कैसे देखते हैं कि हमारे पास क्या हो, सबसे पहले क्या हो? ग्वानिडीन, या क्या हो कोई ग्वानिडीन डेरिवेटिव, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा। फिर कौन है? अमाइडीन। फिर कौन है? लोन पेयर लोकलाइज्ड। फिर कौन है? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। और लास्ट में कौन है हमारे पास? एमाइड। तो सबसे पहले देखूं, क्या कोई एमाइड है? क्या ग्वानिडीन है? क्या कोई ग्वानिडीन नहीं है। क्या कोई अमाइडीन है? क्या नहीं, अमाइडीन भी नहीं है। फिर देखा क्या लोन पेयर लोकलाइज्ड है? हाँ, ये क्या है? लोन पेयर क्या है इसमें? लोकलाइज्ड है। ये क्या है? लोकलाइज्ड है। और देखा किसी और में क्या लोन पेयर लोकलाइज्ड है? हाँ, इसमें भी लोन पेयर क्या है? इसमें भी क्या है? लोकलाइज्ड है। इसमें भी क्या है? लोकलाइज्ड है। बट ये दोनों ही क्या है? लोन पेयर लोकलाइज्ड है। और ये देखा ये क्या है? इसका लोन पेयर किस में ले रहा है? पार्ट रेजोनेंस में। इसका मतलब ये क्या है अपना? ये लोन पेयर मेरे पास क्या है? डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर मेरा किस में पार्ट ले रहा है? रेजोनेंस में। इसका मतलब ये भी क्या है मेरे पास में? डीलोकलाइज्ड है। यानी कि इसका लोन पेयर भी क्या है? डीलोकलाइज्ड है। आइए, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि फोर्थ और थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है? ज़्यादा। बट अभी फोर्थ और थर्ड में क्या है ये देखना है। तो मैंने बोला क्या देखें, अगर दो ऐसे आ जाए कि लोन पेयर क्या है? लोकलाइज, तो फिर क्या देखें आप? ईएन। यानी कि अगर ईएन देखना है तो क्या देखूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। यानी कि इसकी ईएन क्या है? कम। यानी कि तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा। क्यों? बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब मैं बोलूँ क्या कि भाई जो अपना फोर्थ है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड से क्या है? ज़्यादा। थर्ड से क्या है? ज़्यादा। इसी तरह मैं फर्स्ट और सेकंड में देखता हूँ कि ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज, डीलोकलाइज, और ये भी क्या है? डीलोकलाइज। बट ये जो लोन पेयर है ये पार्ट ले रहा है किसमें? एरोमेटिसिटी में। किसे पार्ट ले रहा है? ये एरोमेटिसिटी में। यानी कि ये कंपाउंड क्या है मेरे पास? एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है मेरे पास? एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये लोन पेयर सबसे कम डोनेट करेगा, और सबसे कम डोनेट करेगा तो इसका मतलब सबसे क्या है? लीस्ट बेसिक है। इसका मतलब फर्स्ट, फिर क्या आएगा? फर्स्ट, और फिर क्या आएगा मेरे पास में? सेकेंड, फिर क्या आएगा? सेकेंड। और ये ऑप्शन मेरे को नज़र आ रहा है क्या? फोर्थ, फिर क्या है? थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि ये ऑप्शन मेरे को बी में नज़र आ रहा है। थैंक यू।